हमारे गांव में एक बहुत ही अजीबोगरीब रिवाज था और वह यह कि शादियां बिरादरी में ही की जाती थीं। बिरादरी से बाहर शादी करने को बहुत ही अशुभ माना जाता था। अगर बिरादरी में जोड़ का रिश्ता ना होता तो भले लड़कियां अपने बाप की दहलीज पर बैठे बैठे ही बुद्धि हो जाती थी, लेकिन बिरादरी से बाहर शादी नहीं की जाती थी। मेरी भी उम्र शादी की हो गई थी, लेकिन मेरे भाई के अलावा कोई भी लड़का नहीं था जिससे मैं शादी करती। फिर गांव वालों ने ज़बरदस्ती मेरे भाई से मेरी शादी करवा दी। मैं उसको भाई समझती रही, लेकिन उसने शादी की रात मेरे साथ मैं दुल्हन बनी बैठी थी। यह रात हर औरत के लिए उमंग भरी रात होती है। नए ख्वाब सजाने वाली रात में हम सफ़र की संगत का जो सोचकर हर लड़की ही शर्माती होगी। लेकिन मैं जिस उम्र में पहुंचकर दुल्हन बनी थी, मेरा दिल इन जज्बातों से खाली हो चुका था। और फिर जिसकी दुल्हन बनी थी, मेरे सोचने समझने की सारी शुद्ध बुद्ध हो चुकी थी, क्योंकि मैं अपने भाई की ही दुल्हन बन गई थी। इस वक्त मेरी रंगत लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ चुकी थी। मेरे कानों ने जो सुना, मेरा दिल चाह ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कैसी गंदी गाली दी गई थी। गांव की पुरानी और घटिया रस्मों के नाम पर यह क़यामत थी जो दुनिया पर रहते हुए ही मेरे ऊपर टूट पड़ी थी। मेरी शादी मेरे ही छोटे भाई कुणाल के साथ। कुणाल मेरा छोटा भाई था। मेरा छोटा भाई कुणाल मुझे बहुत छोटा था, ये समझे उसे खेलना मैंने ही सिखाया था। मेरे हाथ से वह निवाला लेकर खाया करता था। हमारा बचपन एक दूसरे के साथ गुजरा था। हर शाम मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती थी और पूरे आंगन में उसे ढूंढती रहती। वह बेतहाशा हंसता रहता। वह मुझे नैना जी कहकर पुकारता था। मैं उसे कहते, कुणाल, यह नाना जी क्या होता है? नैना जी कहो या फिर दीदी बोल। लेकिन वह हमेशा नैना जी ही कहता था। कभी हम मिलकर कंचे खेलते, कभी कोयले से आंगन के फर्श पर जाने क्या क्या बनाते रहते। खेल में अपने भाई के साथ खेला करती थी। वह मेरी जिंदगी की एक अकेली खुशी था और मैं उसके लिए खुशी का कारण, क्योंकि कुणाल 10 साल का था। जब मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई थी, उसे समय मेरी उम्र 18 साल थी। वह मेरी बहुत इज्जत करता था। हम दोनों में मोहब्बत भी बहुत थी। स्कूल से घर लौटते ही उसकी नज़र सबसे पहले मुझे ही ढूंढती थी। वह स्कूल से आता तो खाना खाते हुए मुझे स्कूल की ढेरों बातें करता। मैं उसे स्कूल का होमवर्क भी याद करवाती थी। हर बार वह स्कूल में फ़र्स्ट आता था। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मेरे गले में बाहें डाल देता, कभी मेरे हाथ मोहब्बत से चूमने लगता। उस वक्त वह 10 साल का था। माँ के जाने की कमी शायद वह मेरी मोहब्बत प्रकार भूल चुका था। मैं उसे समय 18 साल की हो चुकी थी। अब मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे। उनमें से एक रिश्ता सुनील का भी आया था। वह नौजवान हमारे पड़ोस में ही रहता था। अक्सर जब मैं छत पर कपड़े डालने जाती, वह अपनी छत पर होता था और मुझे देखकर मुस्कुराने लगता। अच्छा खुश शक्ल नौजवान था। मेरा दिल भी उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता था। मैं घबराकर नीचे उतर जाती, लेकिन जब उसका रिश्ता मेरे लिए आया और पापा ने बिरादरी के बड़ों के सामने बात की, तो एक तूफान सा उठ गया था। सब कहने लगे, क्या पहले कभी हमारी बिरादरी में ऐसा हुआ है कि हम अपनी लड़की को गैर बिरादरी में दे दें? हमारे यहाँ बिरादरी से बाहर रिश्ता करना बेइज्जती और अबशगुन समझी जाती थी। लड़कियों को भले कुंवारे घर बिठा बूढ़ा कर दिया जाता था, लेकिन गैर बिरादरी में विदा नहीं किया जाता था। मेरा दिल बुझ सा गया था। मुझे वह लड़का अच्छा लगता था भी शरीफ, इसलिए शराफत से मेरे लिए रिश्ता भेजा था। मुझसे मोहब्बत का ड्रामा नहीं रचाया था। जिस उम्र में मैं थी, मेरी सारी सहेलियों की शादियां हो चुकी थीं। बस मैं अब तक कुंवारी थी, और वजह यह थी कि बिरादरी में मेरे जोड़ का कोई रिश्ता ना था। उसके बाद भी मेरे बहुत से रिश्ते आए, लेकिन बिरादरी से बाहर का ही थे, जिन्हें इनकार कर दिया जाता था। हालांकि उन्हें रिश्तों में कोई कमी नहीं होती थी, सिवाय इसके कि वह बाहर बिरादरी के होते थे। हमारी अपनी बिरादरी की नहीं होते थे। हमारे समाज में ये नासूर आज किसी जहर की तरह से फैल चुका है कि शादी के लिए रिश्ता जात पात बिरादरी देखकर किया जाता है, और इसका निशाना सिर्फ औरत ही बनती है, अपना घर, अपना पति, अपने बच्चे। ये सब इच्छाएं औरत की नेचुरल सी होती है, जो मेरे जैसी लड़कियां अपने दिल में दबाएं बाप की दहलीज पर बैठी बुढ़ी होकर मर जाती हैं, ताकि बिरादरी में बाप की नाक ऊंची रहे। मेरे भी ऐसे ही जज्बात पलते थे। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, मेरे अपने घर की ख्वाहिश भी बढ़ रही थी, जिसका जिक्र कभी कभी कुणाल से भी कर देती थी। एक वही मेरा अपना था जो मेरी सुन लेता था। पापा तो दुकान से रात को ही लौटते थे। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता,
मैं जानती थी कि इनकार ही कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा दिल नए सिरे से धड़कने लगता था। एक झूठी सी उम्मीद बन जाती थी कि शायद इस बार मेरी खुशियों की चाबी मिल जाए। हालांकि मुझे मालूम था ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन मुझे फिर भी ऐसे झूठे ख्वाब देखना अच्छा लगने लगा था, जो मैं जानती थी मेरी आंखों में बाद में किरकियों की तरह चुभकर मेरी आंखों को जख्मी कर देंगे। अब तो मैं अपने कमरे में बैठकर खूब रोया करती थी जब मेरा रिश्ता आता और बोना उम्मीद लौट जाता। मैं सोचती, यह मेरे साथ जुल्म है। अगर बिरादरी में मेरे जोड़ का कोई नहीं है तो इसमें मेरा क्या दोष है। आज भी मैं फूट फूट कर रो रही थी। जब कुणाल मेरे कमरे में दाखिल हुआ, वह अभी अभी स्कूल से वापस आया था। मुझे रोता देखकर मेरे पास बैठ गया। इस समय उसकी उम्र 12 साल थी और मैं 20 साल की हो चुकी थी। कहने लगा, नैना जी क्यों रो रही हो? अपने हाथों से वह मेरे आंसू साफ करने लगा। अब मैं उसे क्या बताती कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। मेरी माँ भी जिंदा ना थी, इसलिए मेरे दिल की बात कोई सुनने वाला नहीं था, सिवाय कुणाल के। वह छोटा था, लेकिन मेरा अपना था, जो मेरे आंसू पहुँच देता था। इस वक्त मेरे सामने वही था, इसलिए मैं उसको गले लगाकर रोने लगी। मैं जानती थी वह छोटा है, मेरे दर्द को समझ नहीं सकता, ना महसूस कर सकता है, लेकिन मैं फिर भी उसे कहने लगी, मुझे मेरे बाप ने बिरादरी की भेंट चढ़ा दिया है कुणाल। मेरी कभी भी शादी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं, किसी से भी नहीं। मैं इसी दहलीज पर बैठी बूढ़ी हो जाऊंगी। कुणाल से मेरे आंसू देखे नहीं जाते थे, क्योंकि उसके लिए भी मैं ही सब कुछ थी। वह कहने लगता, क्यों रोते हैं नैना जी? आप मत रोया करें, मुझे भी रोना आता है। मैं पापा से कह दूंगा कि वह आपकी शादी कर दें। उसे शायद उस समय बातों की गहराई की समझ नहीं थी, इसलिए उसने ऐसा कह दिया था। लेकिन मेरे आंसू देखकर उसके चेहरे पर तकलीफ की नज़र आने लगती थी, जैसे वह मेरे दर्द को महसूस करता था। मैंने उससे कहा, नहीं कुणाल, तुम पापा से कुछ मत कहना। बस मेरी ही किस्मत खराब है, इसलिए कोई मुझसे शादी नहीं कर सकता, मैं उदास दिल से कहती। वह मेरे आंसू पोंछकर कहने लगता, आप रो मत नैना जी, मेरे दिल को बुरा लगता है, मुझे बड़ा होने दे। मैं आपसे शादी कर लूँगा और आपको बहुत खुश रखूँगा। उसके छोटे से दिमाग को अब यह कहाँ पता था कि बहन भाई की शादी नहीं हो सकती। मैंने कहा, पगले बहन भाई की कभी भी शादी नहीं होती। तुम तो मेरे छोटे भाई हो। मेरी बात पर वह चुपचाप हो जाता, फिर मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लेता, कहता, मत रोया करें नैना जी, मुझे आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं उसकी खातिर दोनों हाथ अपने चेहरे से हटाकर चुप हो जाती और उसके हाथों को चूम लेती। मेरे भाई को मेरा कितना ख्याल था। मैं कहती है, अच्छा चलो, अब नहीं रहूँगी, तुम अपने कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए पराठा बनाती हूँ, थके हुए स्कूल से आए हो। वह मेरे चुप हो जाने पर खुश हो जाता। वक्त कहाँ रुकता है, बस आगे की तरफ बढ़ता ही चला जाता है। अब मेरी उम्र 24 साल से ऊपर हो चुकी थी और हमारे गांव में यह रिवाज था, अगर लड़की के जोड़ का रिश्ता ना मिलता तो उसकी शादी कम उम्र लड़कों से भी कर दी जाती थी, या फिर बड़ी उम्र के बूढ़ों से। हम चाहकर भी इस रस्म को तोड़ नहीं सकते थे। मेरा भाई भी अब 17 साल का हो चुका था। मैं अपनी बढ़ती उम्र की वजह से कुछ उदासी रहने लगी थी, तन्हाई में रहने लगी थी। ये नहीं था कि मैं खूबसूरत नहीं थी, मेरे गिनती तो हसीन से हसीन लड़कियों में होती थी। मेरी रंगत बड़ी ही प्यारी सी, ऐसा लगता है जैसे दूध में केसर मिला दिया गया हो। बाल ऐसे घने लंबे काले की जो एक बार देख ले निगाह हटाना भूल जाए। बस मेरी किस्मत ही खराब थी। घर के कामकाज करने के बाद मैं अपने घर के छोटे से आंगन में बैठ जाती थी, पेड़ों पर चाहे जहाँ पर, परिंदों को देखने लगते। सोचती परिंदे भी कैसे बेफिक्र होते हैं। कभी कभी परिंदों की जोड़ियाँ को साथ देकर सोचती हैं, भगवान तेरी लीला अपरंपार है। भगवान ने परिंदों के भी जोड़े बनाए हैं, तो मेरे लिए क्या मेरा कोई साथ ही नहीं बनाया? क्या मैं सारी उम्र बाप की दहलीज पर ही गुजार दूंगी? अभी मैं टूटे दिल से यही सोच रही थी कि किसी ने मेरी आंखों के ऊपर हाथ रखे थे। मैं जान गई थी यह हरकत किसकी है। एक ही तो भाई था मेरा, जो मुझे जब भी उदास देखा मेरे पास चला आता। मैं उसके हाथ अपनी आंखों से हटकर, कहाँ कुणाल बज भी आ जाया करो, अब तुम बड़े हो गए हो। वह हंसने लगा, फिर मेरे बराबर रखी कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा, नैना जी, आप अकेली क्यों बैठी रहती हैं? क्या परिंदों की जबान समझ आती हैं आपको, जो यहाँ बैठकर सुनती रहती हैं? कुणाल की बात पर मैंने उसे गौर से देखा। वह मुझे नैना दीदी के बजाय हमेशा नैना जी ही कहता था। बचपन में उसने दीदी की जगह जी ही कहना सीखा था।
अब तो मुझे भी उसके मुंह से नैना जी सुनने की ही आदत हो गई थी। मैंने कहा, क्या करूं, बस फ्री थी इसलिए सोचा यहाँ बैठ जाऊं। करने को कोई काम भी नहीं था। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैं किस लिए हूँ, मुझसे बात कर लिया करें। मैंने कहा, तुम ही तो हो जिसकी वजह से घर में और मेरी ज़िंदगी में कुछ रौनक है। मेरी माँ तो जिंदा ना थी। घर में सिर्फ पापा और कुणाल ही होते थे। 3 लोगों के काम ही कितने होते हैं। मैं सारे काम निपटा कर या तो अकेली कमरे में बैठी रहती है या फिर आंगन में चली जाती और चिड़ियों की चह आहट सुनती रहती। कुणाल जब घर पर होता मेरा दिल बहलाए रखता। जब भी कॉलेज से वापस लौटता मेरे लिए ठंडा कुल्फ़ी लेकर आता और कभी गोला लेकर आता तो कभी जलेबियाँ लेकर आता। लेकिन उम्र के जिस हिस्से में मैं थी, अकेलेपन का नाक मुझे रोज़ धंसने लगता था। ये मेरी नेचुरल सी इच्छा थी। और ज़रूरत भी मुझे एक हमसफ़र की ज़रूरत कभी कभी बड़ी तेज़ी से महसूस होती थी। मेरा अपना घर हो, मेरा अपना पति हो, जिसके कंधे से लगकर मैं जी भर के बातें करूं। चाहे जाने की ख्वाहिश हर औरत के अंदर होती है, जिसे मैं रोज़ अपने सीने में दबाने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन कभी कभी मुंह ज़ोर जज्बे सर उठाते तो मैं बेतहाशा रोती थी, क्योंकि मैं अपनी बिरादरी की पुरानी और घटिया रस्मों की भेंट चढ़ गई थी। वक्त कुछ और आगे बढ़ा। मैं 32 साल की हो गई थी और कुणाल की उम्र भी 24 साल हो चुकी थी जब मेरे सर पर पहले सफ़ेद बाल मुझे नज़र आया। मेरा दिल धक से रह गया था। मैं बुढ़ापे में कदम रख चुकी थी। मैंने पहली बार अपना चेहरा आईने में गौर से देखा। मुझे अपना चेहरा मुरझाया हुआ सा लग रहा था। बढ़ती उम्र के असर अब मेरे चेहरे पर नज़र आने लगे थे। शायद मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी होती और मुझे किसी का प्यार मिला होता तो शायद मैं इतनी जल्दी बुद्धि ना होती। लेकिन दिन भर की डिप्रेशन ने मुझे उम्र से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। उस रात न जाने क्यों मुझे बहुत रोना आया था। इतना रोई कि रात भर रोती रही। सुबह मेरी सूजी हुई आंखें देखकर कुणाल के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गईं। मुझसे कहने लगा, नैना जी, आप रोई हैं। मैंने कहा, नहीं, बस सर में दर्द है। यह कहकर मैं सोफे पर बैठ गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कुणाल को मेरे रोने से दुख होता है। अभी मैं सोफे पर बैठी ही थी कि अचानक से वह मेरे पास आकर बैठ गया। मेरा सर अपने हाथों से दबाने लगा। मैंने फौरन से उसे पीछे किया था। मैंने कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? मैं अभी मेडिसिन खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। वह मेरा भाई था, इसलिए उसे मेरी तकलीफ का एहसास कुछ ज़्यादा ही होता था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। अब वह भी 24 साल का हो गया था, नौकरी भी करने लगा था, कद में मुझे ऊंचा निकल गया था। मैं उसे अब थोड़ा दूरी रखने लगी थी, लेकिन वह हर वक्त मुझे चिपकने की कोशिश करता था। शायद वह मुझे कुछ ज़्यादा ही घुला मिला हुआ था। बचपन से मेरे साथ रहा था, इसलिए वही बचपना उसके अंदर अब भी मौजूद था। वह अब कभी कभी पापा की दुकान पर भी बैठ जाता था। पापा पहले तो हर वक्त कुणाल से उखड़े उखड़े ही रहते थे, लेकिन जब से कुणाल ने पापा का हाथ बटाना शुरू किया था, पापा को भी सुख मिल गया था। अब पापा कुणाल को कम ही कुछ कहते थे, लेकिन मेरी उदासी समय के साथ साथ अब बढ़ने लगी थी। मुझे अब अपनी शादी की उम्मीद ही नहीं रही थी। जिस उम्र में मैं कदम रख चुकी थी, उससे आगे तो अब बुढ़ापा ही था। एक बार मैं बीमार हो गई। मुझे बुखार हुआ तो कुणाल ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। मुझे बहुत तेज़ बुखार था। वापसी पर वह मुझसे कहने लगा, अब आप अपने कमरे में बस आराम करेंगे, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, खाना पकाना है। कैसे आराम कर लूँ पापा, थके हुए घर आते हैं। अब क्या रोटी भी बनाकर ना दूँ? मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, अगर एक दिन हम बाजार का खाना खा लेंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। आपको भी तो कुछ आराम की ज़रूरत है, हर वक्त हमारी चिंता करती रहती है। मैंने उसे छूटते ही कहा कि आराम तो मुझे तब मिलेगा जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी घरवाली आएगी तो मेरी जान सुकून में आएगी। मेरी बात पर वह मुस्कुराने लगा। कहने लगा, उससे पहले तो आपकी शादी हो जाएगी, आपके बगैर मैं शादी नहीं करूँगा। कुणाल की बात सुनकर मेरा दिल एक बार फिर से उदास हुआ था कि उस बेचारे को अभी मेरी शादी की उम्मीद है, या शायद भाई ऐसे ही होते हैं, बहन के लिए खुशियों की दुआएं करने वाले। लेकिन जो कुछ मुझ पर बीतने वाला था, मुझे क्या खबर थी कि मैं कभी यह शब्द भी अपने भाई के लिए सुनूंगी। क़यामत तो मुझ पर उस वक्त टूटी जब मेरे पापा हम दोनों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। हम दोनों बहन भाइयों पर पापा की अचानक मौत ने क़यामत आ गई थी। मैं तो बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरे पापा मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा थे, लेकिन यह मेरी बदकिस्मती कि वह भी अब हमारे पास ना रहे थे।
लेकिन जैसे ही उनकी मौत हुई, हमारी बिरादरी में एक शोर समझ गया था कि हम दोनों बहन भाई एक छत के नीचे नहीं रह सकते। या तो कुणाल घर से निकल जाए या फिर मुझसे शादी कर ले। और यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। वह मेरा भाई था, मैं भला कैसे उससे इस तरह का रिश्ता बन सकती थी। एक तो हम बेसहारा हो चुके थे उसे, पर लोगों की इस तरह की बातों ने हमें कहीं का ना छोड़ा था। लेकिन हैरत का पहाड़ मुझ पर उसे समय टूटा जब कुणाल ने मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देखा था। मैंने सबके सामने साफ मना कर दिया। मेरे बिरादरी के सारे बड़े लोग जमा थे और यह फैसला सुना दिया था, लेकिन मैं इस फैसले पर राज़ी नहीं थी। मैं भला कुणाल से शादी कैसे कर सकती थी। लेकिन मेरी एक न सुनी गई और आज मैं दुल्हन बनी बैठी थी। शायद मुझसे बढ़कर बुरी किस्मत किसी लड़की की नहीं होगी जितनी मेरी थी। मेरा दिल पहली बार कुणाल के आने पर कांप सा गया था। वह कमरे में दाखिल हुआ। मैंने माथे पर बल डाले गुस्से से उसे घुरा था। मैंने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें यूं मुंह उठाए मेरे कमरे में आते हुए? अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो, क्योंकि मैं ऐसे किसी रिश्ते को नहीं मानती जैसे यह गांव वाले जोड़े बैठे हैं। मेरे सख्त शब्दों पर वह कहने लगा, आप इसी वक्त गुस्से में हैं। नैना जी आराम करें, हम कल बात करेंगे। उसके इतने सुकून पर मुझे और भी गुस्सा आने लगा था। पढ़ा लिखा होकर भी वह गांव वालों की झालत पर सर झुक गया था। कैसी वगैरतों वाली बात थी। मैं उसकी बड़ी बहन थी। कैसे उसने इस जाहिल पंचायत की बात मान ली थी? ऐतराज़ क्यों नहीं उठाया था? आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी? चलो, लड़कियों को तो गांव वाले दबाकर अपनी रस्मों की भेंट चढ़ा देते हैं, लेकिन मर्द, क्या मर्द भी मजबूर और बेबस होते हैं? नहीं, वह ऐसा बुजदिल तो हरकत नहीं था। मैं रात भर रोती रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली, कुणाल मेरे कमरे में ही था और मेरे पास बैठा था। मुझे जगत देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, उठ गई। आप ना जाने क्यों मुझे उसकी मौजूदगी अब बुरी लगने लगी थी। मैं फ़ोन से उठकर बैठ गई। वह कहने लगा कि वह पापा की दुकान पर जा रहा है और तुम घर का दरवाज़ा बंद कर लो। ये कहकर वह चला गया। रात तक मैं सोच चुकी थी कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी ज़िंदगी इन गांव वालों की नज़र कर चुकी थी। हो सकता है कुणाल मजबूर हो गया हो, इसलिए कुणाल की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी और ना ही कुणाल के साथ ऐसा कोई रिश्ता निभाऊंगी। उसकी शादी मैं किसी अच्छी लड़की से करवाऊंगी। शाम को मैंने कुणाल से कहा कि वह शहर में नौकरी कर ले। हम यहाँ गांव में सब कुछ बेचकर शहर चले जाएंगे। मैं जानती थी कि शहर में जाकर हम आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकते थे। अजीब बात यह थी कि वह मेरी बात मान गया था। पापा की सारी ज़मीन, घर और दुकान मेरे नाम पर था। मैंने वह बेच दिया। शहर में कुणाल को नौकरी भी मिल गई। हमने वहाँ अपना घर भी ले लिया। अब मैं आज़ाद थी। मैंने कुणाल से कहा कि जो रिश्ता ज़बरदस्ती गांव वालों ने हमारा जोड़ा है वह बिल्कुल बेबुनियाद है। तुम मेरे भाई हो, हमारे बीच इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम अपनी मर्जी से जहाँ चाहे शादी कर सकते हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर तो मुझे गौर से देखता रहा। फिर ठंडी आह बढ़कर जो बात उसने मुझसे कही, मेरे रोंगटे खड़े होने के लिए काफ़ी थे। क्या बेकार की बात कर रहा था वह, जो आज तक मैंने कभी सोची तक न थी, मेरे दिमाग में गुजरी तक न थी। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरत से देख रही थी। अपनी बात कहने के बाद तो मुझसे बोला, नैना जी, बहुत इंतज़ार करवा लिया आपने। मुझसे इससे ज़्यादा सब्र की उम्मीद मुझे मत रखिएगा। मेरी आपसे शादी हुई है और मैं इस पूरे मन से निभाऊंगा। मैं जब ऑफिस से वापस आऊं, मुझे आप दुल्हन की तरह तैयार मिलेगा। बहुत खूबसूरत सा जोड़ा पहन लीजिएगा। यह कहकर वह मुझे हैरान छोड़कर जा चुका था। इसकी बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। गुस्से से मेरे कान तक गर्म हो गए थे। वक्त ने मुझे कैसी अंधेरी खाई में ला फेंका था। मुझे अंदाज़ा तक नहीं था कि उसकी इतनी घटिया घटिया सोच होगी। मुझे कुणाल की इतनी गिरी हुई सोच पर अफसोस हो रहा था। मेरे और अपने रिश्ते को कौन सा नया घटिया रंग देना चाहता था। वह मुझे गांव छोड़कर शहर आने का भी क्या फ़ायदा हुआ था। कुणाल की सोच तो वैसे ही गिरी हुई निकली थी। मैंने उसकी किसी बात को नहीं माना था। जब वह ऑफिस से लौटा, मुझे उसी हुलिये में देखकर सीरियस हो गया था। खाना भी चुपचाप ही खाया। मैं भी उससे बात नहीं कर रही थी। वह खाना खाते हुए लगातार मुझे ही देख रहा था। मैं ना चाहते हुए भी नर्वस होने लगी थी। मुझे उसके साथ इस घर में रहते हुए सुरक्षा की बजाय घुटन का एहसास हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था खुद को ख़त्म कर लूं। होश तो मेरे उसे समय उड़े जब मैं किचन के बर्तन धोकर किचन की साफ सफाई कर रही थी और वह किचन में दाखिल हुआ। मेरे हाथ से डस्टिंग का कंडा लिया और सेल पर फेंक दिया। मेरा हाथ पकड़कर किचन से बाहर ले जाने लगा। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो कुणाल,
ये क्या बदतमीज़ी है। अब वह छोटा सा तो ना नहीं था जिससे मैं खुद को आसानी से छुड़ा सकती। मेरा दिल यूं था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मुझे कुणाल से बहुत डर महसूस हो रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से उसका हाथ अपने हाथों से छुड़ा रही थी, लेकिन अब वह एक मजबूत मर्द था। मैं चाहकर भी उसे अपना हाथ छोड़ नहीं सकी। वह मुझे अपने कमरे में ले गया और मेरा हाथ छोड़ दिया और कमरे का दरवाज़ा भी लॉक करने लगा। मेरा तो दिल किसी ने मुट्ठी में जाकर दबोचा था। वह मेरे लिए ना जाने कैसे गंदे इरादे लिए हुए था। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी, उसकी विनती करने लगी कि भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना। मैं खुद से नज़रें ना मिल पाऊंगी, लेकिन वह एकदम रिलैक्स था। कहीं लगा मुझे मेरा हक चाहिए। बचपन से मोहब्बत करता हूँ आपसे, कई कई घंटे आपको देखा करता था। यही सोचता था कि कब मैं इस काबिल हूँगा कि अपनी नैना को अपना सकूं, और आप कह रहे हैं आपसे रिश्ता ना निभाऊं। मैंने आपको कभी अपनी बहन नहीं समझा और ना कभी कहा है आपकी। अब तक मैं शादी इसीलिए तो नहीं होने दी, वरना पापा तो मुझे कब से कहते थे मेरी बच्ची का मेरे बाद क्या होगा। मैं चाहता हूँ गांव की ज़मीन बेचकर शहर चला जाऊं, ताकि वहाँ गांव के रिवाजों से नैना को बचा लूं और उसकी शादी कर दूं। जब मैं पापा का यह इरादा सुना तो मुझे लगा कि आपकी किसी और से शादी हो गई तो मैं कैसे आपके बगैर जीऊँगा। मुझे बचपन से आपको देखने की, आपके साथ बातें करने की, आपके करीब रहने की आदत सी हो गई थी। नैना, याद है जब मेरी माँ मरी थी, मैं बार बार डर जाता था। मेरी उम्र उसे समय मुश्किल से 10 साल थी, लेकिन आप मेरे लिए चिंतित रहती थीं, इसलिए मेरे साथ ही सो जाती थी। जब भी मुझे डर लगता, आप मुझे अपने साथ लगा लेती थीं, मुझे तसल्ली देती, मेरे आंसू पूछती थीं। फिर जब आपके लिए रिश्ते आते हैं और इनकार हो जाता, तो आप अपने कमरे में बैठ कर रोती थीं, तो मुझे भी बुरा लगता था। उस वक्त तो मैं भी यही चाहता कि आपकी शादी किसी से हो जाए, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। लेकिन इस वक्त पापा को अपनी बिरादरी की चिंता थी। लेकिन जब वह बीमार रहने लगे, उन्हें आपकी चिंता सताने लगी। उसे वक्त आपकी उम्र बढ़ गई थी। आपके लिए शादीशुदा बाल बच्चेदार मर्दों के रिश्ते आते थे, या उन बूढ़े मर्दों के जिनकी औलादें जवान थीं और उन्हें पत्नी नहीं है। ऐसी औरत की ज़रूरत थी जो बुढ़ापे में उन्हें संभाल सके। उस वक्त पापा यह चाहते थे कि शहर जाकर आपको किसी के भी पल्ले बांध दे, ताकि खुद सुकून से दुनिया से जा सके। और जब मैंने पापा ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं नैना से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि पापा को तुम्हारे और हमारे रिश्ते के बारे में पता था, इसलिए मैंने यह बात पापा से की थी। मुझे लगा था शायद हमारे रिश्ते की सच्चाई को जानते हुए पापा हम दोनों की शादी करवा देंगे, लेकिन तो उनकी सोच भी आपकी तरह छोटी ही निकली। कहने लगे तुम नैना के भाई हो, भले सगे नहीं केकिन हो तो भाई, बेशक मेरी बेटी बुद्धि हो जाए, लेकिन ऐसा हरकत नहीं करूँगा। इसीलिए आपके आने वाले कुछ रिश्ते जो मेरी नज़र में आपके काबिल नहीं थे, मैंने वहाँ आपकी शादी नहीं होने दी। यह समझ में मैं इस वक्त फ़ैसला कर लिया था, शादी आपसे ही करूँगा, क्योंकि मेरे लिए आप बहुत अहमियत रखती हैं, क्योंकि आपका भी खुशियों पर पूरा हक है। जब मेरी माँ की शादी आपके पापा से हुई थी, उसे वक्त मैं 4 साल का था और आप 12 साल की थी। जब कुछ कुछ समझने के काबिल हुआ तो आपको अपनी बहन ही समझता था, लेकिन माँ का व्यवहार आपसे अच्छा नहीं था। वह आपसे प्यार नहीं करती थी और मुझसे कहती थी, कुणाल, यह तेरी सगी बहन नहीं है, तेरी कुछ नहीं लगती, यह कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बात करने की उसका सगा आप है ना, जो हर वक्त उसकी चिंता में रहता है। मेरी माँ को आपसे नफ़रत थी और आपके पापा को मुझसे, क्योंकि मैं उनका सागा बेटा नहीं था। हमारे माँ बाप एक तो हुए थे, लेकिन औलाद के मामले में हौसला बड़ा नहीं कर सके थे। मुझे यह देखकर हैरत होती थी कि आपकी माँ की कड़वी कशीली बातें सुनकर मुझसे मोहब्बत कैसे कर लेती थीं। मेरे साथ खेलती थीं, मुझसे बातें करती थीं, मेरे दिल में भी आपके लिए मोहब्बत पवन चढ़ने लगी थी। इसी तरह आपके पापा आपसे ज़्यादा प्यार करते थे, मुझे नहीं, लेकिन मुझे आपसे उतनी ही मोहब्बत थी कि मैं भी आपकी आदत को अपना लिया। पापा की कड़वी कशीली सुनकर भी कभी दिल को नहीं लगाया। जब पापा का देहांत हुआ तो बिरादरी में सबको पता था कि मैं आपका सगा भाई नहीं हूँ, आपकी बिरादरी का भी हूँ, इसलिए आपसे शादी कर सकता हूँ, इसलिए किसी को ऐतराज़ ना था। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई थी। अगर मैं सगी भी नहीं थी, तब भी मेरे दिल में उसके लिए ऐसी कोई जज्बात नहीं थी। वह कहने लगा, नैना, मैं आपके बगैर रहने का बिल्कुल आदी नहीं हूँ। अगर मैं किसी और से शादी कर भी लेता, तो जब मेरी पत्नी आपसे मेरे रिश्ते की हकीकत जानती, तो कभी आपको इस घर में बर्दाश्त ना करती, क्योंकि आपसे मेरा कोई भी सगा खून का रिश्ता नहीं है
और मैं आपको बेसहारा कैसे छोड़ देता, आपको कैसे दुख देता, जबकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैं आपके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। नैना, मुझे जब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कितने साल बड़ी हैं, तो आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था, और यह भी सच था कि मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी, और मोहब्बत की भी, एक हमसफ़र की भी। इसीलिए कुणाल से इनकार नहीं कर पाई। मेरी शादी भी इसीलिए कुणाल से इनकार नहीं कर पाई। मेरी शादी को आज 3 साल बीत गए हैं। हमारे एक बेटा भी है ज़िंदगी में खुशी आने से, और कुणाल की मोहब्बत प्रकार मेरे चेहरे की रौनक भी दोबारा से लौट आई है। हालांकि इस रिश्ते को अपनाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन शायद भगवान का यही फैसला था। कहते हैं जोड़े भगवान पहले ही बना देता है। उसने भी मेरा जोड़ा कुणाल के साथ बनाया था, लेकिन किस्मत ने उसे मेरे सामने किसी और ही रूप मिलकर खड़ा कर दिया था। लेकिन वह मेरी किस्मत में लिखा था। मुझे मिलकर ही रहा, कुणाल ठीक कहता है। जब उसे और मुझे उम्र मिलकर ही रहा, कुणाल ठीक कहता है। जब उसे और मुझे उम्र के फ़र्क से फ़र्क नहीं पड़ता, तो दुनिया की परवाह क्यों करें, अपनी खुशियों को क्यों ना समेट लें। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक भी कर दे। धन्यवाद।